डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा निम्मी पैटर्न थर्ड सेमेस्टर थ्योरी पर आधारित है, जिसमें हम लोग पार्ट 6 तक लगभग 80 क्वेश्चन देख चुके थे। आज पार्ट 7 से संबंधित वीडियो है, जिसमें हम लोग 80 के आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिफ्ट में किस प्रकार का डीसी मोटर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी है शंट मोटर, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। तो ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी है टैप्ड फील्ड विधि, ऑप्शन सी है वोल्टेज नियंत्रण विधि और ऑप्शन डी है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर कट ऑफ हो जाता है। तो ऑप्शन ए है मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी है धीमी गति से चलता है, ऑप्शन सी है बहुत तेज गति में चलता है और ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलता है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा धीमी गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाता है, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, ऑप्शन सी अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करता है और ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल आघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। तो ऑप्शन ए है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी है फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रभाव होता है, ऑप्शन सी आर्मेचर धारा और फील्ड धारा समान होते हैं और ऑप्शन डी मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है मोटर की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है मोटर की गति को कम करने के लिए और ऑप्शन डी है रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन ए है स्थैतिक संतुलन, ऑप्शन बी है गतिशील संतुलन, ऑप्शन सी है काउंटर संतुलन के साथ संलग्न और ऑप्शन डी है सीसा बार संतुलन के साथ संलग्न किया गया। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है यूरेका, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है मैग्नीन और ऑप्शन डी है कॉन्स्टेंटन। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा यूरेका। यूरेका किसका किसका मिश्रण होता है, निकिल प्लस कॉपर का यह मिश्रण होता है जिसे यूरेका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन बी है संचयी लॉन्ग शंट, ऑप्शन सी है विभेदक लघु शंट और ऑप्शन डी है संचयी लघु शंट। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा संचयी लॉन्ग शंट, जिसे क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट मोटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। तो ऑप्शन ए सीधे आपूर्ति से जुड़ा है, ऑप्शन बी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा है, ऑप्शन सी है आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ा है और ऑप्शन डी है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन ए है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी है ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और ऑप्शन डी है क्वाड्राप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग कब करते हैं, लैप में देखिए LAP, ए का मतलब होता है एम्पियर, अधिक करंट और कम वोल्टेज की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। तो ऑप्शन देखें, पूछ रहा है कौन सा टेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए है खुली कुंडली परीक्षण, ऑप्शन बी है जमीन का तार परीक्षण, ऑप्शन सी है लघुपतित कुंडल परीक्षण और ऑप्शन डी है शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हेक्साब्लेड का प्रयोग नहीं किया गया, तो क्या है ओपन सर्किट टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण को लागू किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी है टैप्ड फील्ड गति नियंत्रण विधि और ऑप्शन डी है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? तो ऑप्शन ए है ब्रश की गलत स्थिति, ऑप्शन बी है गलत फील्ड कनेक्शन, ऑप्शन सी है घूमने की गलत दिशा और ऑप्शन डी है गलत आर्मेचर कनेक्शन। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वह होगा ब्रश की गलत स्थिति, उसके कारण भी कम्यूटेटर पर क्या होती है? स्पार्किंग होती है। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? तो ऑप्शन ए लागू वोल्टेज की सहायता करता है, ऑप्शन बी है लागू वोल्टेज का विरोध करता है, ऑप्शन सी आर्मेचर धारा को बढ़ाता है, ऑप्शन डी आर्मेचर धारा को घटाता है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा लागू वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मोटर में यह विशेषता है? तो ऑप्शन ए है सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है शंट मोटर, ऑप्शन सी है क्यूमुलेटिव मोटर और ऑप्शन डी है विभेदक मोटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए एनबीसी में धारा सीमा, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखें, ऑप्शन सी है मोटर को ओवरलोड से बचाएं, ऑप्शन डी है शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह होगा एनबीसी में करंट को लिमिट करना है, करंट को कंट्रोल करना है। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों की जाती है? तो ऑप्शन ए फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन बी है लोड करंट को ले जाने के लिए, ऑप्शन सी अधिकतम प्रेशर रखने के लिए और ऑप्शन डी आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा लोड करंट को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रक किस प्रकार का है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्षेत्र समांतर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि फील्ड को, या जो फील्ड है आपका, इसको 2 बराबर भागों में, जैसे मान लीजिए फील्ड कॉइल हो गया, इसको 2 बराबर भागों में बांट के हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो यह हो गया आपका फील्ड पैरेलल विधि या क्षेत्र समांतर विधि। लास्ट क्वेश्चन देखें, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी है श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी संचयी यौगिक मोटर, ऑप्शन डी विभेदक यौगिक मोटर। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा संचयी यौगिक मोटर। तो यह आपका 100 क्वेश्चन 3rd सेमेस्टर जो थ्योरी निम्मी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन बैंक है इलेक्ट्रीशियन का, वह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा 100 के आगे, ये 100 के आगे हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।